आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बेटा, हमें ये जो प्रश्न दे रखा है वो ये बोल रहा है कि सोनोमीटर तार की लंबाई कितनी है, तार की आवृत्ति f है, लेकिन उत्पन्न करने वाले सोनोमीटर में क्या होता है, एक तार होता है, उससे द्रव्यमान को लटका कर आवृत्ति उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न करने वाले भार को पूर्णतया जल में डुबाने पर आवृत्ति कितनी हो जाती है, f/2 हो जाती है। और इस भार को किसी अन्य द्रव में डुबाने पर आवृत्ति f/3 हो जाती है। तो द्रव का सापेक्षिक घनत्व क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो, सोनोमीटर का जो तार होता है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का अपन ने ये बना रखा है यहाँ पे। ये सोनोमीटर का तार है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। इसकी लंबाई है L, ये हमें दे रखी है। सोनोमीटर के तार की लंबाई हमारे पास में क्या है, L है। ये L इसकी लंबाई होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर एक द्रव्यमान लटका हुआ M। अब दूसरी बार क्या किया जाता है, ये प्रारंभिक जब किसी के अंदर नहीं है, अब उसके अंदर उसको जल के अंदर डुबो दिया जाता है, ये है M, ठीक है। तो जब जल के ऊपर डुबाया जाएगा तो इसके अंदर mg लगेगा, नीचे की तरफ इसका भार mg, ठीक है। और पानी में जब डुबाया जाएगा तो ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगेगा Fb, ठीक है, उत्प्लावन बल लगेगा Fb। उत्प्लावन बल हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। मान लेते हैं कि इस जो भार हमने लटका रखा है इसका आयतन v है, तो यहाँ पे भी v होगा और यहाँ पे भी v होगा। अब इसको क्या किया जाता है, किसी अन्य द्रव के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, अन्य द्रव के अंदर डाल दिया, इसका द्रव्यमान m है, तो इसके कारण इसके नीचे की तरफ mg बल लगेगा, भार, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, Fb, उत्प्लावन बल। अब देखो, द्रव इस यहाँ पे ये जल है, जल के कारण उत्प्लावन बल अलग लगेगा, और ये अन्य कोई द्रव है, इसके कारण जो उत्प्लावन बल अलग लगेगा। तो इसके अंदर जो डोरी के अंदर जो तनाव उत्पन्न होगा, यहाँ पे हो गया T2, यहाँ पे जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो T1, और जब इसके अंदर किसी के अंदर नहीं डाल रखा तो तनाव उत्पन्न होगा T, ठीक है। अब जानते हैं अपन सोनोमीटर के तार की आवृत्ति क्या होती है। सोनोमीटर के तार के अंदर आवृत्ति, तो सोनोमीटर की आवृत्ति उत्पन्न करने वाला जो तार होता है उसकी आवृत्ति हो बराबर f, प्रारंभ के अंदर f, ये बराबर कितनी हो जाएगी, 1/2L। L सोनोमीटर की लंबाई हो जाएगी, 1/2L अंडर रूट mg बटावा स्मॉल m। कैपिटल M तो यानी जो भार लटका रखा सोनोमीटर से वो, और स्मॉल m यानी तार का द्रव्यमान, और L बराबर क्या हो जाएगी, स्मॉल l क्या हो जाएगी, लंबाई, तार की लंबाई। जब इसको जल के अंदर डाल दिया जाता है तो इसके अंदर जल के कारण उत्प्लावन बल लगेगा, और उत्प्लावन बल कितना होगा, हटाए गए जल का द्रव्यमान। तो मान लेते हैं कि जल का जो घनत्व है रो W बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जिससे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मानने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जल में डालने पर आवृत्ति, ठीक है, तो जल में आवृत्ति, अब इसको जल में डाल दिया इस भार को, तो आवृत्ति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, और वो मान लेते हैं कि F1 है। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये आवृत्ति हो जाएगी 1/2L, ठीक है, गुणा अंडर रूट mg माइनस यहाँ पे उत्प्लावन बल लगेगा Fb बटावा स्मॉल m, तार का द्रव्यमान। अब देखो Fb कितना लगेगा, जो उत्प्लावन लगेगा हटाए हुए जल के भार के बराबर। तो Fb बराबर क्या हो जाएगा, रो W यानी जल का घनत्व इंटू जल का आयतन, आयतन कितना, कि जितना इस ब्लॉक का आयतन है उतना उतना जल ये हटाएगा, इंटू रो W इंटू V इंटू G, ठीक है। तो यहाँ पे F1 बराबर हो जाएगा हमारे पास में, F1 बराबर यानी जल के अंदर आवृत्ति बराबर कितनी हो जाएगी, 1/2L मल्टीप्लाई
अंडर रूट mg माइनस, ठीक है, रो डब्ल्यू यानी अपन ने जल का घनत्व कितना माना, 1 माना, तो यहाँ पे लिख देते हैं रो डब्ल्यू इंटू वी इंटू जी, ठीक है, अपॉन स्मॉल एम, ये अपॉन के अंदर स्मॉल एम हो जाएगा। अब देखो रो डब्ल्यू का मान अपन ने 1 माना है, तो यहाँ से F1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2L, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में बच जाएगा गुणा mg माइनस v इंटू जी बटावा m स्मॉल एम। अब देखो जल में डालने पर आवृत्ति कितनी हो जाती है, एक जो आवृत्ति हो जाती है वो कितनी हो जाती है, F/2 हो जाती है, यानी F1 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो F1 बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि F1 बराबर F/2 यानी प्रारंभिक आवृत्ति की आधी। तो देखो F1 का मान ये है, तो F1 बराबर 1/2L अंडर रूट mg माइनस vg बटावा स्मॉल एम सोनोमीटर के तार का द्रव्यमान बराबर प्रारंभिक आवृत्ति कितनी थी, वो थी F बराबर कितनी थी, 1/2L बटावा, जब उसको किसी के अंदर नहीं डाल रखा तो mg बटावा स्मॉल एम। अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4L, तो 1/2L से 1/2L कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से G कॉमन, यहाँ M और M कॉमन कट जाएगा और G कट जाएगा, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, M माइनस वी अंडर रूट M माइनस वी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट M। इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो M माइनस वी बराबर 1/4M, ठीक है। अब M को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा, 4 को गुणा कर देंगे तो 4M माइनस 4V। अब बैठो देखो बेटा ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ केवल M बचेगा, तो इसको अपन उस तरफ लेकर जाएंगे तो 4M माइनस M बराबर क्या हो जाएगा, 4V, तो 3M बराबर कितना हो जाएगा, 4V, ठीक है, यहाँ पे 4V। अब V बराबर क्या हो जाएगा, V का मान हो जाएगा V बराबर 3/4M, यानी जो हटाया गया द्रव है, जल है, उसका आयतन आ जाएगा 3/4M, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो जल के बाद में उसको अन्य द्रव में डाला जाता है, तो द्रव में आवृत्ति, तो द्रव में आवृत्ति, तो द्रव में आवृत्ति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो परिवर्तित हो जाएगी तो द्रव में आवृत्ति अपन मान लेते हैं F2 हो जाती है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो F2 जब इसको द्रव के अंदर डाला जाएगा तो इसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा FB, तो इस FB के कारण क्या हो जाएगा, आवृत्ति के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, तो F2 बराबर 1/2L अंडर रूट mg यानी ब्लॉक का द्रव्यमान माइनस FB जो उत्प्लावन बल लगेगा उसका मान बटावा स्मॉल m, ठीक है। उत्प्लावन बल कितना लगेगा FB, तो उत्प्लावन बल बराबर होगा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान, तो हटाए गए द्रव का भार, तो रो द्रव का घनत्व इंटू V, जितना ब्लॉक का आयतन होगा उतना ही द्रव हटेगा इंटू G, रो V G। अब देखो F2, तो यहाँ से F2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2L अंडर रूट mg माइनस FB कितना हो जाएगा, रो V G बटावा स्मॉल m। अब आगे देखो यहाँ पे F2 बराबर देखो F2 का मान कितना है कि आवृत्ति जब अन्य जल के अंदर डुबाया जाता है तो आवृत्ति क्या हो जाती है, उसका 1 ही रह जाती है, तो F2 बराबर F/3 हो जाएगी, ठीक है। तो F2
का मान कितना है ये यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1/2L, ठीक है, अंडर रूट mg माइनस रो वी जी बटावा स्मॉल m बराबर, ये किसके बराबर होगा, प्रारंभिक आवृत्ति वो बेटा हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1/2L, ठीक है, अंडर रूट mg बटावा स्मॉल m। अब देखो बेटा यहाँ से 2L से ये 2L कट जाएगा, ठीक है, इस m से ये m कट जाएगा, यहाँ g कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट m माइनस रो वी बराबर, ठीक है, यहाँ पे 3 से भी गुणा करना, सॉरी 1/3, तो 1/3 बच जाएगा, तो 1/3 अंडर रूट m, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो m माइनस रो वी बराबर कितना हो जाएगा, 1/9m। अब देखो 9 को इस तरफ गुणा कर देंगे वज्र गुणा, तो बेटा क्या हो जाएगा इस तरफ 9m माइनस 9 रो वी बराबर क्या हो जाएगा m, ठीक है। अब v का हमने मान ज्ञात किया था कि v बराबर कितना है, ये रहा v बराबर हमारे पास में 3/4m, तो यहाँ से अपन v का मान निकाल लेंगे, ये रहा v बराबर 3/4m, तो 9m, ठीक है, तो 9m माइनस 9 गुना, तो v का मान ये रो, v का मान 3/4m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में m। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 36m माइनस, ठीक है, 27 तो m बटावा 4 बराबर कितना हो जाएगा m। अब वज्र गुणा करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 36m माइनस 27 रो m बराबर कितना हो जाएगा 4m। अब m को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तो 36m माइनस 4m बराबर कितना बच जाएगा 27 रो m, ठीक है, तो 32m बराबर कितना हो जाएगा 27 रो m, ठीक है, तो यहाँ पे रो बराबर कितना आ जाएगा 32/27, ठीक है। अब हमें पूछा है प्रश्न के अंदर आपेक्षिक घनत्व निकालो, तो आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालेंगे, तो आपेक्षिक घनत्व रो बराबर रो आर, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा, रो यानी जल का द्रव का घनत्व बटावा जल का घनत्व, रो बटावा रो डब्ल्यू। तो रो का मान हमने कितना माना था, रो का मान तो हमारे पास आया था 32/27, अभी नीचे बटावा रो डब्ल्यू का मान कितना माना था 1, तो आपेक्षिक घनत्व हमारे पास में कितना आ जाएगा 32/27, जो कि विकल्प नंबर 4 के अंदर हमें दे रखा है, तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। थैंक कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।